नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका घर से पढ़ो और पढ़ाओ अभियान में। फिर से खुशी का मौका है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होमोनिम्स। कई बच्चे सोचेंगे कि ये कौन सा टॉपिक है होमोनिम्स। अरे आपका जाना पहचाना टॉपिक है होमोनिम्स। हर समय देखते तो हैं अपनी टेक्स्ट बुक में, हम न्यूज़पेपर में, टेक्स्ट बुक में, किसी भी इंग्लिश की बुक्स में होमोनिम्स जैसे नो, नो, न्यू, न्यू, ईट, I, write, weather, wind, wind, live, live, let, lead, close। ये वर्ड, ये होमोनिम्स तो है। और ये वर्ड जो जगह जगह हम यूज करते हैं कि हम इनकी जो आइडेंटिफिकेशन, इनकी जो पहचान है, उनका हमें पता होना चाहिए। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब हमने 8 पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन डिस्कस किया था हमने विस्तार से। और आपने वो वीडियो दोबारा वॉच करनी भी चाहिए अच्छी तरह से, ताकि आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज हो जाए। जैसे हमें सब शरीर के अंगों के नाम याद हैं, हमें पता होता है कि ये फिंगर है, ये नोज है, ये माउथ है। ऐसे ही कोई जंतु, कोई जीव, कोई पशु हमारे आगे से निकल जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे आगे से बिल्ली निकल गई, कुत्ता निकल गया, चूहा निकल गया। यदि हमें सही नाम पहचान का ना पता हो तो कोई बच्चा यदि कहेगा कि बिल्ली निकल गई है तो कहे हाथी निकल गया, तो सब मजाक नहीं उड़ाएंगे उसका कि ये बिल्ली को हाथी बोल रहा है। तो हमें पहचान, हर चीज़ की पहचान होनी चाहिए, उसी में सार्थकता है। ऐसे ही जो वर्ड होते हैं, सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड यूज होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हम उनको देखते हैं कि या तो वो नाउन है सेंटेंस में, या फिर वर्ब है, या प्रोनाउन है, या और क्या हो सकता है उसमें, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, प्रपोजिशन हो सकते हैं, इंटरजेक्शन हो सकता है। और तो इसी प्रकार जब हम होमोनिम्स की बात करते हैं कि कन्फ्यूजिंग सिमिलर इंग्लिश वर्ड्स, यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सिमिलर हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं, स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन वो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं हमारे दिमाग में, यानी भ्रमित करते हैं हमें। तो उस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए हम डिस्कस करेंगे होमोनिम्स। लेट्स स्टार्ट होमोनिम्स। 2 parts of homonyms: homophones and homograph। होमोफोन एंड होमोग्राफ हर क्लास के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए होमोफोन और होमोग्राफ का। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, प्रतियोगिता की जो परीक्षा होती है, जॉब के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो उसमें भी होमोनिम्स के बारे में जो उसके पार्ट हैं आगे, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ, इसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में आंसर इसका कि ये होमोनिम्स है कि कौन सा पार्ट्स है, होमोफोन है या होमोग्राफ है। इसका होमोग्राफ लिखिए, इसका होमोफोन लिखिए। तो
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको बड़े ध्यान से वॉच करना है आपने। होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स आर टू टाइप्स ऑफ होमोनीम्स। और होमोनीम्स के बारे में हमने कहा कि कन्फ्यूजिंग सिमिलर इंग्लिश वर्ड्स, थोड़ा भ्रमित करने वाले कुछ ऐसे शब्द होते हैं तो देखने में एक जैसे लगते हैं और थोड़ा सा उसमें फिर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। उस कन्फ्यूजन को हम दूर करने के लिए इस पर डिस्कस कर रहे हैं। होमोफोन्स, इसमें होमो एंड फोन ये दो शब्दों के मेल से बना है, आप देख सकते हैं, दो शब्दों के मेल से इसको होमो प्लस फोन। होमो मीन्स सेम अर्थात समान, साउंड उसकी जो साउंड है क्या है वो सेम होती है, अर्थात प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सेम होता है। और डिफरेंट क्या होता है उनमें, डिफरेंट भी तो होता है ना, होमोनीम्स में यदि कोई समानता है तो उसमें डिफरेंस भी जरूर मिलेगा। तो डिफरेंट क्या है उसमें, स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है, मीनिंग भी डिफरेंट और स्पेलिंग भी डिफरेंट। जैसे देखो ये सेम साउंड यानी साउंड सेम है, नो नो, न्यू न्यू, एट एट, आई आई, राइट राइट, वेदर वेदर। तो देखो साउंड तो सेम है, प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, तो डिफरेंस क्या है इनकी स्पेलिंग में। देखो इसकी स्पेलिंग अलग है, सबकी स्पेलिंग अलग अलग है और मीनिंग भी अलग अलग है। नाउ नेगेटिव सेंस में आता है, ये इंटरजेक्शन के रूप में प्रयोग होता है और एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े थे ना 8 पार्ट्स, उनको दोबारा वॉच करना है आपने। पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर को 1 to 8 पार्ट्स है उसके, ध्यान से देखना है ताकि आपको ये भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो नो जो वर्ड यूज हुआ है वो इंटरजेक्शन के रूप में भी यूज होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी। और इट इज वर्ब, KNOW, नाउ, ये क्या है वर्ब, जानना, ये क्रिया है, किसी काम का करना या होना प्रकट हो क्रिया अर्थात वर्ब होती है। तो देखो इंटरजेक्शन और एन एडजेक्टिव के रूप में वर्ब, न्यू एडजेक्टिव, न्यू ये वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किसकी, नो की, नो न्यू नाउन, नो न्यू नाउन, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नो की ये वर्ब है। एट ये भी वर्ब है, सेकंड फॉर्म किसकी, ईट की, ईट एट ईटन, एट ये एडजेक्टिव है, ये अर्थात डिटर्मिनर्स का एक पार्ट है ये, 8 1 2 3 8 जैसे हम बोलते हैं, तो एडजेक्टिव के रूप में डिटर्मिनर्स के रूप में प्रयोग होता है। आई ये नाउन के रूप में, आंखें आँख, आई ये प्रोनाउन है, सर्वनाम के रूप में, सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है। राइट ठीक स्थिति में जैसे हम कहते हैं इट इज़ राइट, या ठीक है, राइट ये फिर वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। वेदर ये मौसम के लिए, और ये कंजक्शन के रूप में अर्थात नाउन एंड कंजक्शन। तो इसमें आप सभी देखते हैं कि जो साउंड है वो सेम है और डिफरेंट क्या है, स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी इनका डिफरेंट है। नो पार्किंग गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। डू यू नो हिम क्या तुम उसे जानते हो, तो मीनिंग में डिफरेंस आ गया। ही बॉट ए न्यू बाइक ये एडजेक्टिव है, नई बाइक खरीदी उसने, एक नई बाइक खरीदी। आई न्यू हिम तो ये एन एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो गया और ये न्यू ये वर्ब के रूप में। नो नो इसी प्रकार आ गई ये 8 वर्ब के रूप में आ गया 8, एडजेक्टिव के रूप में या डिटर्मिनर्स का एक पार्ट है ये। आई साउंड सेम है, आई 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 प्रोनाउन आई एंड
noun. Right and right. It is our right to take education. एजुकेशन लेना हमारा अधिकार है. क्लियर है सबको? और राइट डायरेक्शन, सही दिशा. सही दिशा हम कहते हैं ना, राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं ना. और राइट वर्ब के रूप में, आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा. वेदर मौसम के रूप में, वेदर कंजक्शन के रूप में, द वेदर इज प्लीजेंट टुडे. नाउन, नाउन एंड कंजक्शन. स्पेलिंग डिफरेंट है. देखिए, स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट है. स्पेलिंग भी डिफरेंट है सबकी और सबका मीनिंग भी डिफरेंट है. तो सेम क्या है? प्रोनाउंसिएशन, साउंड. साउंड सेम है. तो जिसकी साउंड सेम होती है और स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? होमोफोन्स. होमोग्राफ. होमो का मतलब, होमो मीन्स सेम, समान. क्या है समान? ग्राफ. ग्राफ मीन राइटिंग. राइटिंग मीन्स स्पेलिंग. अर्थात स्पेलिंग सेम है. इसमें क्या था? सेम, साउंड सेम थी इसमें. इसमें साउंड सेम थी किसमें? होमोफोन्स में. फ़ोन, जैसे हम फ़ोन कहते हैं, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, तो फ़ोन मतलब वो आवाज़ से संबंधित तो हो गया ना. इसमें आवाज़ अर्थात साउंड सेम है और इसमें सेम क्या है? राइटिंग, यानी स्पेलिंग सेम मिलेगी. देखो, सबकी स्पेलिंग सेम है. स्पेलिंग सेम है सबकी, लेकिन डिफरेंट क्या है? फिर अंतर क्या है इनमें? इनमें डिफरेंस भी तो है. तो इनके अंदर डिफरेंट जो सिचुएशन है, अर्थात डिफरेंस क्या है, वो देखते हैं हम. प्रोनाउंसिएशन, इनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट मिलेगा और मीनिंग भी डिफरेंट मिलेगा. इसमें डिफरेंट क्या था? स्पेलिंग थी और मीनिंग. इसमें भी एक तो मीनिंग है, लेकिन इसमें प्रोनाउंसिएशन सेम था और इसमें प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है. यानी इसका जो उच्चारण है वो डिफरेंट होगा, मीनिंग भी डिफरेंट होगा और सेम क्या होगा? स्पेलिंग, यानी राइटिंग सेम होगी. सेम, होमो मीन्स सेम, ग्राफ मीन्स राइटिंग अर्थात स्पेलिंग. देखते हैं कैसे. विंड एंड वाइंड. इट इज़ विंड नाउन, इसको हवा बोलते हैं, वायु. वाइंड चाबी देना, घड़ी में चाबी देना. इट इज़ वर्ब. इट इज़ वर्ब. वाइंड वर्ब और विंड नाउन, हवा. विंड एंड वाइंड. ए प्लेजेंट विंड इज ब्लोइंग. एक सुहावनी हवा चल रही है. मनमोहक हवा, सुहावनी हवा चल रही है. तो ये हवा के लिए विंड. एंड ये वाइंड. वाइंड योर वॉच, अपनी घड़ी में चाबी दो. वाइंड योर वॉच, अपनी घड़ी में चाबी दो. लिव एंड लाइव. लिव एंड लाइव. आई लिव एट कैथल, मैं कैथल में रहता हूँ. आई लिव एट कैथल, मैं कैथल में रहता हूँ. लिव रहना, ये किसी प्लेस से रिलेटेड, किसी स्थान पर रहने से संबंधित. लिव एंड लाइव, हम कहते हैं लाइव टेलीकास्ट. लाइव टेलीकास्ट नहीं बोलते कई बार? मैच हमारा लाइव टेलीकास्ट होता है, कोई वीडियो लेक्चर होता है, लाइव टेलीकास्ट होता है. तो लाइव. लिव एंड लाइव. लिव एंड लाइव, ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है यहाँ पर. लाइव, लाइव टेलीकास्ट, जीवंत प्रसारण, यानी रिकॉर्डेड नहीं होता, वो जो करंट सिचुएशन होती है उसको दिखाया जाता है लाइव टेलीकास्ट में. एन एडजेक्टिव रूप में ये लाइव हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं. और लिव ये एज अ वर्ब. आई लिव एट कैथल. द मैच विल बी टेलीकास्टेड लाइव. द मैच विल बी टेलीकास्टेड लाइव. लेड एंड लीड, स्पेलिंग दोनों सेम है. देखिए, देखो स्पेलिंग सेम है. लेड एंड लीड.
लेड मीन्स शीशा, धातु है ये, शीशा धातु होती है, शीशा। तो धातु के बारे में है, लेड इज अ मेटल, लेड एक धातु है। ही कैन लीड अस इन द मैच, मैच में वो हमारा नेतृत्व कर सकता है, यानी किसी को लीड करना, किसी का नेतृत्व करना। लीड, लीड से लीडर बनता है, नाउन। लीड वर्ब है, लीडर नाउन, लीडरशिप नेतृत्व। तो इस प्रकार एक वर्ड से हम कई वर्ड, इस प्रकार वर्ड बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, शब्द निर्माण, इस प्रकार हम करते हैं। लिव एंड लाइव, लिव एंड लाइव, विंड एंड वाइंड, लेड एंड लीड, क्लोज एंड क्लोज, 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 जय जय, क्लोज, CLOSE, क्लोज, से, इसमें से की साउंड आएगी, से, क्लोज, क्लोज बंद करना, क्लोज द डोर, क्लोज जय, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो क्लोज द डोर। इट इज वर्ब क्लोज एंड इट इज एन एडजेक्टिव, क्लोज, से, क्लोज। माई स्कूल इज क्लोज टू द स्टेडियम, टू द स्टेडियम, मेरा स्कूल स्टेडियम के निकट है, मतलब इसका मतलब नियर, नज़दीक। जब हम क्लोज बोलते हैं, स्पेलिंग सेम है, CLOSE, CLOSE, लेकिन सेम राइटिंग, अर्थात स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है इसमें, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अलग है और मीनिंग भी अलग है। क्लोज बंद करना, टू शट बंद करना, तो मीनिंग भी अलग होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्लोज, नियर, नज़दीक, नज़दीक से रिलेटेड, अर्थात एन एडजेक्टिव। माई स्कूल इज क्लोज, क्लोज टू द स्टेडियम, स्टेडियम के नज़दीक मेरा स्कूल है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कई बच्चे सोचते हैं कि इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, नाउ नाउ, न्यू न्यू, लेकिन लिखते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपने सीखना है, डिस्कस करना आपस में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार या प्रोनाउंसिएशन के अनुसार या मीनिंग के अनुसार होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स में क्या डिफरेंस है, और इनको होमोफोन्स और इनको होमोफोन्स और इनको होमोग्राफ क्यों कहा जाता है, और ये कन्फ्यूजन, यानी कन्फ्यूजिंग सिमिलर इंग्लिश वर्ड क्यों है, कन्फ्यूजन में करने वाले, कन्फ्यूज करने वाले क्यों हैं। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इसको भी विंड कह देते हैं, इसको भी विंड कह देते हैं, या इसको वाइंड कहेंगे, इसको वाइंड कह देंगे, जबकि अलग अलग है प्रोनाउंसिएशन। विंड हवा के लिए, एंड वाइंड चाबी देना, लिव लाइव, लेड लीड, क्लोज क्लोज, डिफरेंस है। इसी प्रकार इसमें नाउ पार्किंग, डू यू नाउ हिम, सेम साउंड, यानी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। ही बोट, न्यू, ये देखो न्यू, आई न्यू हिम, मैं उसे जानता था। शी एट द फूड, उसने भोजन खा लिया। देर आर 8 पेन्स ऑन द टेबल, टेबल पर 8 पेन पड़े हैं। देर इज पेन इन माई राइट आई, मेरी दाई आँख में, राइट आई दाई आँख में पेन है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक आई, देखो ये आई और ये आई, ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, नाउन एंड प्रोनाउन। इट इज़ आवर राइट टू टेक एजुकेशन, अब ये राइट के रूप में प्रयोग हो रहा है नाउन के रूप में, और यहाँ पर ये राइट एडजेक्टिव के रूप में। आँख, आँख कौन सी, दाईं, राइट, लेफ्ट बाईं, राइट दाईं। राइट वर्ब के रूप में, आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। वेदर मौसम के रूप में, एंड ये कंजक्शन के रूप में, और ये नाउन के रूप में। वेदर, वेदर एंड वेदर ये कंजक्शन के रूप में। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मैं नहीं जानता कि वह आएगा या नहीं, मैं नहीं जानता कि वह यहाँ आएगा नहीं। द वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे,
आज मौसम सुहावना है, खुश मिजाज है, मौसम सुहावना है, प्लेजेंट मौसम, आज मौसम खुश मिजाज है। तो इस प्रकार आप सभी ने आपस में डिस्कस करना, एक दूसरे को बताना है कि होमोनिम्स, here are two parts of homonyms, first is homophone, second is homograph। होमोफोन्स में क्या होता है? होमो मीन्स सेम, क्या फोन साउंड, साउंड सेम होती है। डिफरेंस क्या होता है? मीनिंग डिफरेंस होता है, स्पेलिंग डिफरेंस, स्पेलिंग में डिफरेंस होता है और मीनिंग में डिफरेंस होता है। और होमोग्राफ में क्या होता है? होमो मीन्स सेम, ग्राफ का मतलब राइटिंग, यानी स्पेलिंग सेम होती है। तो डिफरेंस क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में और मीनिंग में। पता लगे सबको? डिस्कस करेंगे आपस में, एक दूसरे को बताएंगे। और इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वीडियो है उसको ध्यान से बहुत ज़रूर करना, ताकि आपको एडजेक्टिव का, नाउन का, प्रोनाउन का, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन और वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इन सब का नॉलेज हो जाए। ठीक है? ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।